नमस्कार दोस्तों, एसबी जॉब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। तो जानकारी मिल रही, प्राविधिक सहायक के 3,436 पद भरे जाएंगे। लखनऊ से न्यूज़। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ग्रुप सी की कृषि प्राविधिक सहायक के 3,446 पदों पर जल्द भर्ती करने जा रहा है। इन भर्तियों में पुराने 906 पद पर पुराने आवेदकों को प्रारंभिक अहिता परीक्षा में छूट देते हुए मौका दिया जाएगा। आयोग इसके लिए जल्द आवेदन लेने की तैयारी कर रहा है। 20 सालों से भटक रहे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने अक्टूबर 2013 में ग्रुप सी के 6,628 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा था। इसमें कृषि प्राविधिक सहायक के 906 पद भी शामिल थे और इसमें यह भी बताया गया 1 साल लिए जाएंगे आवेदन। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक के 3,446 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मिल चुका है। इसका मिलान करते हुए रिक्तियों के आधार पर भर्ती के लिए जल्द अब विज्ञापन निकालने की तैयारी है। आयोग 906 पदों को छोड़कर शेष 2,540 पदों पर नए अभ्यर्थियों को पीटी में मौका देगा। इसके लिए पीटी में शामिल होने वालों को पात्र माना जाएगा। तो जानकारी मिल रही, प्राविधिक सहायक के 3,436 पद भरे जाएंगे। दूसरी बड़ी जानकारी मिल रही, सिविल सेवा परीक्षा से भर्तियां करेगा रेलवे। नई दिल्ली से न्यूज़ है। रेल मंत्रालय भारतीय रेल प्रबंधन सेवा के लिए अधिकारियों की भर्ती सिविल सेवा परीक्षा 2023 से करेगा। पहले आदेश दिया गया था कि लोक सेवा आयोग के जरिए विशेष तौर पर डिजाइन IMRS की परीक्षा का चयन किया जाएगा, लेकिन मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को इसके विपरीत निर्णय लिया। मंत्रालय ने कहा, फैसले से पहले लोक सेवा आयोग और कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के साथ विचार विमर्श किया गया। हालांकि यह फैसला लेने की वजह बताई। सूत्रों के अनुसार मंत्रालय पर गैर इंजीनियरिंग कार्ड के अधिकारी भी दबाव था। तो जानकारी मिल रही, सिविल सेवा परीक्षा भर्तियां करेगा रेलवे। दूसरी बड़ी जानकारी मिल रही, शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू, समय सारणी जारी। लखनऊ से न्यूज़ है। शासन ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए विस्तृत समय सारणी जारी कर दी है। 30 अप्रैल तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसमें कम से कम 5 साल का अनुभव पूरा करने वाले शिक्षक योग्य माने जाएंगे। तो जानकारी मिल रही, शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू। एक और जानकारी मिल रही, नियमावली संशोधन के बाद मिलेगा ऑनलाइन अवकाश। प्रयागराज से न्यूज़ है। प्रदेश के 2,332 राजकीय महाविद्यालयों में 17,000 से अधिक शिक्षकों को और प्रधानाचार्य को ऑनलाइन अवकाश के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सहायक अध्यापक, LT ग्रेड प्रवक्ता, प्रिंसिपल और ऑनलाइन अवकाश स्वीकृत करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से 7 दिसंबर 2022 को प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर शासन के विशेष सचिव डॉक्टर रूपेश कुमार ने 12 जनवरी को माध्यमिक शिक्षा निर्देशक को पत्र लिखकर 27 नवंबर 2013 को जनहित लागू गारंटी अधिनियम 2011 की व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई करने का और आवश्यक प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा। तो जानकारी मिली, नियमावली संशोधन के बाद मिलेगा ऑनलाइन अवकाश। एक और जानकारी मिली, असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 में से 4 पद खाली। प्रयागराज से न्यूज़ है। UPPSC ने गुरुवार को राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर ब्लड बैंक के 2, असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल मेडिसिन और 3 पदों का परिणाम घोषित कर दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर ब्लड बैंक के लिए 31 जनवरी को आयोजित साक्षात्कार में नीता वर्मा का चयन हुआ और SC के लिए आरक्षित योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण खाली रह गया। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल मेडिसिन के 3 पदों के लिए 30 जनवरी को आयोजित साक्षात्कार में कोई अभ्यर्थी न पहुंचने के कारण सभी पद खाली रह गए। तो जानकारी मिली, असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 में से 4 पद खाली। एक और जानकारी मिली, कर्मचारी के हित के लिए संघर्ष करेंगे। प्रयागराज से न्यूज़ है। पदोन्नति की मांग के लेकर गवर्नमेंट प्रेस के कर्मचारी गुरुवार को 10वें दिन धरने पर रहे। कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश ने कहा, कर्मचारियों की पदोन्नति रोककर प्रशासन मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। सुष्मिता सिंह ने कहा कि उप निदेशक को संयुक्त निदेशक का कार्यभार मिले माह गुजर गए, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया। महामंत्री ने ध्रुव नारायण ने कहा, कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए संघर्ष जारी रहेगा। तो जानकारी मिल रही, पदोन्नति की मांग को लेकर गवर्नमेंट प्रेस के कर्मचारी धरने पर रहे। एक और जानकारी मिल रही, बिहार SSC की परीक्षा रद्द 5 मार्च को होगी। अब पटना से न्यूज़ है। बिहार SSC तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के पहले चरण की परीक्षा रद्द कर 5 मार्च को होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले चरण की परीक्षा 23 दिसंबर को पहली पाली में हुई थी। इसका पेपर वायरल हो गया। तो जानकारी मिल रही, बिहार SSC की परीक्षा रद्द, 5 मार्च को होगी परीक्षा। एक और जानकारी मिल रही, सीधी भर्ती के लिए 15 पदों पर आवेदन शुरू। प्रयागराज से न्यूज़ है। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती के लिए 15 पदों पर चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन गुरुवार को शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर शुरू हो गए
आयुष विभाग के तहत होम्योपैथिक कॉलेज में प्राचार्य के 6, आयुर्वेदिक कॉलेज में प्राचार्य के 4 पद हैं। मद्य निषेध विभाग में क्षेत्रीय मद्य निषेध एवं समायोजित अधिकारी के 2 और आबकारी विभाग में प्राविधिक अधिकारी के 2 पदों पर, जबकि भूतत्व खनन विभाग में सहायक वेतन अभियंता के 1 पद हैं। आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 मार्च और फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 6 मार्च है। तो जानकारी मिल रही है सीधी भर्ती के 15 पदों और आवेदन शुरू। तो जानकारी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।